मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन मेरी परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान, आप कट्टर सनातनी, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो दिक्कत नहीं, होने भी नहीं ना तो आप मुझे घर वापसी के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। अगर 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ये हमने कहा है कि भाई देखो, किसी को शुगर, रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर से परहेज करें। मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। संविधान कहता है, संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है, तो वो परंपरा है हमारी। लेकिन हमारा जब यह परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, हिंदुस्तान में तो सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है, हिंदुस्तान में बुद्ध भी रहते हैं, हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि मानने ना मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर, संविधान कह रहा है पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस देश की, इस देश की। धर्म निरपेक्ष तो नहीं ना सर, धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म सनातन है, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था, धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? जब एक देश एक धर्म, विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है, इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्री विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? इसमें किसी को आप ये कह रहे हैं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। हम संविधान के पक्षधर हैं, हमने ना संविधान बदलने की बात की, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के साथ हैं अनलीगली। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं, और अपनी ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं, आप हम कानून के साथ हैं। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष, तो धर्म निरपेक्ष नहीं कहा ना, कैसे? तो धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। आप तो मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण, अभी आपकी पढ़ाई इसमें कमजोर। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, धर्म को तो धारण कहते हैं। धर्म सनातन, हमारे जो धर्म धारणा का विषय है, डेफिनेशन ये दी गई है, धर्म धारणा का विषय है, धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा, देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये हमारे सरकार ना पक्ष ले रही है, सरकार ना विरोध कर रही है। भारत के रहने वाले नागरिक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं। कटनी में रहने वाले मुस्लिम युवा कमेटी के अध्यक्ष ने भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में ज्ञापन दिया। मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिख भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी शंकराचार्य महंत भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसको दिक्कत है? जिनको दिक्कत है वो पासपोर्ट बनवा ले, टिकट की व्यवस्था आप कर दीजिए। टिकट की व्यवस्था और पासपोर्ट वो क्यों लेकर जाएंगे सर? अगर आपको आपकी टीवी, एक मिनट, आपका चैनल का नाम क्या है? एबीपी न्यूज। अगर किसी को देखने से दिक्कत है तो बंद कर दे, दूसरा चैनल देखे, यही बोलोगे? अरे आपके चैनल से किसी, ना सर, वो भारत में है, किसी को परेशान, हिंदू राष्ट्र, आप हमारा जवाब दीजिए, हम आपका इतना दे रहे हैं। एबीपी चैनल से किसी को दिक्कत है, क्या करे? चैनल देखना बंद कर दे, दूसरा देखे। बहुत से प्लेटफॉर्म पर जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई। पर ये सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री जी, पहले से ही था, घोषणा की जरूरत है। कौन कहता? हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान भी है, ये हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र है। अब आप कोई शक्कर को शुगर कहे, कोई खाड़ कहे, तो उसमें दिक्कत क्या है माय डियर सिस्टर? आपकी मोदी जी से बात हुई है? हम सरकार से हमारी मांगी नहीं, क्या उल्टी बात? पॉलिटिक्स से हमको जोड़ रहे हो आप लोग, पता नहीं कौन सा आप वाटर पीते हो।
कोई हमारी सरकार से मांग ही नहीं है। हम तो गंगा पानी पीते हैं शास्त्री जी। बिल्कुल। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स से आपको जोड़े, कमलनाथ जी आए थे आपके यहाँ? कोई आए तो क्या दिक्कत है? आप भी तो आई। हाँ, मैं तो आई हूँ। आप भी तो बागेश्वर धाम। हाँ बिल्कुल आई हूँ। तो क्या हम आपको भगा दें? और मैं फख्र से आई हूँ। नहीं, आपको हम भगा दें कि आप मुसलमान हो? ये धर्म है क्या हमारा? वसुदेव कुटुंबकम है हमारे यहाँ, सबको गले लगाने की। धर्म में क्यों पलट रहे हैं? फिर वही बात, मैं धर्म, आप धर्म कोई अगर भाव लेकर आता है तो साधु का काम आशीर्वाद देना है, हमें नहीं। आपने पॉलिटिक्स की बात की, इसीलिए हमें लेना देना नहीं है। तुम आप क्या हो? हमें आपकी पत्रकार से कोई लेना देना नहीं। हमने आपको तो टाइम दिया, तो हमें आपकी बात का जवाब देना है। जो अपनी बात है वो तटस्थ तरीके से, बिल्कुल सामर्थ्यता के साथ, जितना हमारा विवेक गुरु कृपा है उतनी तटस्थता से देना है। आप कैसी पत्रकार हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमारा ईश्वर और आप देखें। झंझट खत्म। अब कोई हमारे पास वो आए, आशीर्वाद देना साधु का स्वभाव है। तो आपने तो कहा कि आप मुसलमान हैं, तो क्या भगा दूं आपको? आपने मेरा धर्म क्यों देखा फिर? जी, आपने मेरा धर्म क्यों देखा? जवाब दिया आपके उत्तर का। नहीं, पर आपने मेरा धर्म कहा कि कमलनाथ क्यों आए? मैंने पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा ना। पॉलिटिक्स से हम जोड़ी ही नहीं। आज तक आपने हमारी वीडियो देखो, हमने कहा नो कमेंट्स, राजनेता पर पॉलिटिक्स पर कोई कमेंट्स नहीं। फिर आप हमें क्यों पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे? तो कमलनाथ जी आए हैं तो आपने उनको आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया है? अब वो तो जो वही आता है, बालाजी सबको आशीर्वाद देते हैं। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। जो सनातन का कार्य करेगा उसके साथ हमें पार्टी से लेना देना नहीं। हमारी खुद की पार्टी है, इसीलिए हमने खुद की पार्टी खड़ी कर रखी। और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? कोई राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। राजनीति पर तो आपने कमेंट किया। राहुल गांधी पर बहुत अच्छे हैं, पता नहीं, अपना जाने, वो अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर रहे हैं। सबके लिए साधुवाद, और पीठ पति के नाते सबको बहुत आशीर्वाद। पूरी दुनिया का कल्याण हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक राजनेता को सद्बुद्धि हो, और प्रत्येक राजनेता सनातन का कार्य करे। तो राहुल गांधी सनातन का कार्य कर रहे हैं? हमने कोई ऑब्जर्व किसी के ऊपर नहीं किया। मोदी जी पर तो आपने किया। नो कमेंट्स पॉलिटिक्स पर मोदी जी पर तो आपने हमने कोई कमेंट्स नहीं किया। अभी आपने कहा वो सनातन का काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ। हमने ये कहा सनातन का जो काम कर रहे हैं वो नहीं, जो काम कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, आपने कहा मोदी जी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में बिल्कुल मत लेकर के जाइए, और आप पॉलिटिक्स का नाम ही मत लीजिए। हम कोई जवाब नहीं देंगे, उल्टा जवाब देंगे। पॉलिटिक्स पे आपका कोई इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस का उनका अगर इंटरेस्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें किसी से प्रेम नहीं, किसी को हमसे है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पर ऐसा क्यों है कि उनको आप में इंटरेस्ट है? हाँ जी, आप में इतना दिलचस्पी क्यों? अष्टसिद्धि की बात अभी की, जिसके पीछे वो वामपंथी और सनातन विरोधी वाले आपको भेजे हैं ना, आपने कहा ना क्वेश्चन मनों के लोगों के समझ करके आए, उन्हीं का ये प्रति उत्तर। जो चीज आप कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। हमारे जैसा किया। हाँ, वो ये बता बिफोर टाइम पर्चा लिखा। वो पर्चा बिफोर टाइम पर्चा लिखा, वो स्लेट पे लिख देते हैं। बिफोर टाइम लिखा। हाँ, बिफोर टाइम लिख दिया कि किसके मन में क्या है, या कौन कुछ क्या कहेगा, क्या बोलेगा, उसकी समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा। सब उन्होंने करके दिखाया। समस्या का समाधान भी, समस्या का समाधान तो आप कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले कर देंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने वो सब करके दिखाया। कला और दरबार दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कांच और मणि दिखाई देने में एक जैसे हो सकते हैं, पर दोनों का वजन अंदर का बहुत ताकतवर होता है। कांच चमकदार मणि के जैसे हो सकता है, पर मणि की जैसी लीला नहीं कर सकता है। मणि के समान अवस्था में बिक नहीं सकता है। तो कांच और मणि दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बेच सकते हैं। पदार्थ, पेय पदार्थ में पेट्रोल और डीजल दोनों लिक्विड हैं, पर दोनों का रेट और दोनों की ताकत अलग अलग है। पानी, सामान्य पानी और बिसलरी पानी, सामान्य पानी और बिसलरी की पानी की कीमत में अंतर है। बिसलरी का पानी 20 रुपए के बाहर मिलता है, और सामान्य पानी कहीं पर भी खेत, कुआं, कूप में, नल में मिल जाता है, और वो आपके पास पहुंच जाता है। हाँ, लेकिन तो अध्यात्म शक्ति और अध्यात्मिक लीला को, वैदिक परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को, कला से कला है। कला का हम नकारते नहीं है। कला में क्लू की आवश्यकता है, उसकी एक सीमा है। कला में माइंड रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना है। शास्त्री जी की कला है कृपा। आप इसे कृपा कहते हैं? हम नहीं कहते हैं, सब मानते हैं। आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर कृपा है और आप उस कृपा को जनता तक पहुंचा देते हैं, जो पीड़ित है उन तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, और इसमें बुराई भी क्या है? नहीं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपसे कहा आरोप लगाने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वो हमें कब छोड़ेंगे? उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू यू, हमारी तरफ से बोल दीजिए। वो ये कहते हैं कि आपने हर जगह अपने लोग लगाए हुए हैं, उसके लिए तो जगह जगह दरबार लगता है, कहां तक लोग लगाएंगे? उसके लिए आकर देखना चाहिए। कहने के लिए तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, पर हकीकत कुछ और होती है। जो सच होता है वो होता है। तो आप अगर पक्ष में दिखाएंगे तो लोग आपको गोदी मीडिया कहेगा, आप विरोध में दिखाएंगे तो लोग आपको वामपंथी या दूसरी विचारधारा का कहेगा। ये तो लोग हैं, आपको कमेंट्स भी ऐसा करते हैं। लेकिन पक्ष तो जनता अपने हिसाब से डिसाइड करती है ना। उससे हमें जनता के पक्ष से, जनता के उससे हमें मतलब नहीं, हमें अपने सनातन से मतलब। सनातनीय हिंदुओं को, सनातनीय लोगों को, मानव पीड़ा को देखकर वो किसी भी पंथ का है। हमारी जो परंपरा की मंत्र विधा है, ये हमारे पास, इसको कहते हैं ध्वनि चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा। ये जो हमारे पास है, इसके द्वारा किसी का अगर भला हो रहा हो, ईश्वर ने हमको चुना है, हम अपनी सेवा कर रहे हैं।
अब कौन क्या कहता, किसको जलन हो रही, किसको मिर्ची लग रही, कौन किससे कंपेयर कर रहा। पौंड्रक भी भगवान कृष्ण से अपने आप को कंपेयर कर रहा था, पर पौंड्रक थे, भगवान कृष्ण थे। और पौंड्रक तो भगवान कृष्ण से ज्यादा स्टाइल देता था, 4 हाथ लगा, 2 हाथ नकली लगाया था, एक चक्र सुदर्शन का खटका लगाया था, बटन दबाता था, वो शिव 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 घूमता था। भगवान कृष्ण को वो तांत्रिक कहता था। ये पौंड्रक वाले लोग ऐसा बोले, पर वो स्टाइल तो आप भी दिखाते हैं। हमने कोई स्टाइल नहीं दिखाया, आपकी स्टाइल कोई हमारी स्टाइल नहीं। अब हमारी कोई स्टाइल करे कॉपी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इस इलाके में भी बहुत से आप जैसे हैं, या ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरह वो भी पर्चा लिख लेते हैं। खबर नहीं, हम कभी गए नहीं। आप उनमें से किसी को नहीं जानते हैं? आप जानते हैं, हमारे जानकारी में पंडोकर सरकार है, जो हमारे एक जगह एक बार मिले भी है और दूरभाष से चर्चा भी हुई है, और बागेश्वर धाम पर आने वाले भी। बाकी हमारी कोई खबर नहीं। तो उन सब पर क्या भगवान की कृपा है? होती है, और है। तब तो आज तक लाखों लोगों ने विरोध किया पर बाल नहीं उठा पाए। तो आप भगवान की कृपा नहीं तो क्या? अब आपकी दृष्टि में पता नहीं क्या है, हमारी दृष्टि में भगवान की कृपा है। अब आप क्या देखते हैं ये अपने अपने माइंड सेट ले। जो वामपंथी होगा वो भगवान की कृपा को भी कृपा नहीं करेगा। आपने आइडियोलॉजी भी समझ ली है इतना टाइम में? आइडियोलॉजी समझ नहीं ली, समझ है बालाजी की कृपा है। और कृपा का मतलब क्या हुआ? समझ ही तो बालाजी की कृपा है। वो कह रहे हैं कि ये बालाजी की कृपा एक नेटवर्क है पूरा। वो कहते हैं कि आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपके लिए कौन समझाएगा? हमारे पीछे कौन है? वो कौन है? वो उनको खोजना चाहिए। हमारे पीछे बालाजी, और उनकी खोज, उनकी सामर्थ्यता नहीं। यही वो जगह थी, मुझे याद है, जब मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र आए थे। नहीं, यहाँ नहीं। ऐसा ही एक ये तो वो है, बागेश्वर धाम है। हाँ। बैक कथा थी रायपुर कथा थी। ऐसा ही दरबार, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश है, वो वहाँ ऐसा ही दरबार था, ऐसा ही पंडाल था, और आपने नाम पुकारा, आपने उनके चाचा का जिक्र किया। कईयों के नाम पुकारते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने वो देखा। आपने बाकी वीडियो नहीं देखे क्या? हाँ, नहीं, बाकी भी देखे, तो उनमें भी पुकारते हैं। उनमें बहुत सारे मैंने आपके ऊपर शो भी किए हैं। हाँ, और हमने बहुतों के नाम पुकारे, और अगर आप 15-16 रुके तो यहाँ फिर पुकारेंगे, नाम भी पुकार लेंगे, नाम भी पुकारेंगे, और समस्या भी बताएंगे। उसमें मेरे जहन में ये आया था, अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। किस किस की फेसबुक से पता लगाएंगे? हाँ, वही तो, किस किस की फेसबुक से? अब फेसबुक चलाने वाला फेसबुक की पता लगाएगा, और इतने ऐसे कैसे कोई हैक कर सकता है? किस किस की? नहीं, लाख लोगों की। वो तो उनकी जानकारी में है। अच्छा। तो किसी ने आपको बता दिया होगा। हाँ, मूर्खता की बातें। किस किस का बताएंगे? कौन बताएगा? कौन है ऐसा जो बताएगा? आपको कोई ये जानकारी दे दे कि उसके चाचा का नाम ये है। हमारे पास तो अभी तक ऐसा मिला नहीं है। आपको मिले तो आप रख करके दरबार प्रारंभ कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चैलेंज कर रहे हैं उन लोगों को? बिल्कुल, उनको भी चालू कर देना चाहिए। उनके बाप में अगर दम हो तो ये शुरू कर देना चाहिए। 3 दिन में पोल खुल जाएगी। हमारा 11 साल से दरबार लग रहा है, दादा गुरु 40 साल तक लगाते रहे, सन्यासी बाबा के समय से दरबार लग रहा है, और 11 साल की अवस्था तक बागेश्वर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां हैं उनका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। और उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं भगवान या ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, या प्लांटेड लोग होते हैं, या जानकारी ले लेते हैं। उनकी ठटरी कभी भी सामना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी दरबार शुरू करो, अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको जानकारी दे सके, तो आपको फिर टीवी का एबीपी बंद करके आपको भी दरबार लगाना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता? हम ऐसा नहीं कहते। भारत ऋषियों का देश है, लाखों ऋषि ऐसे हैं जो हमसे बेहतर कर सकते हैं। ऋषि परंपरा को मानने वाला, सनातन परंपरा को मानने वाला कर सकता है। शास्त्री जी, बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जो ये कहते हैं कि जिनको इस तरह की सिद्धियां होती है वो इसका मुजाहिरा नहीं करते हैं। हमने कभी प्रदर्शन नहीं, दर्शन करवाया। प्रदर्शन नहीं। बहुत अच्छा है, आपकी उर्दू भाषा है, लेकिन हमारी शुद्ध बुंदेली और हिंदी भाषा। हमने कभी प्रदर्शन नहीं, दर्शन करवाया। हमने प्रदर्शन नहीं, दर्शन। हमारे सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं। उनके मुंह पर, उनके शहर में जाकर तमाचा मार के बताया कि अब तुम में दम हो तो अष्ट सिद्धियों में से किसी एक का सामना करो। पर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने वाले, चैलेंज लेने से पहले ही आप वहां से निकल आए। आपने जानकारी ली? पूरी जानकारी। तो क्या जानकारी मिली? क्या उन्होंने लीगली हमारे पास कागज भेजा चैलेंज का? क्या उनका कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आया? ये क्यों नहीं पूछा आपने? अधूरा काम करके आए आप? नहीं, मैं अधूरा काम नहीं। आपने ये पूछा? मैं अपना होमवर्क पूरा करके अधूरा है आपका। उन्होंने कागज भेजा कुछ? नहीं, आपने कहा था कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। कागज भेजा उन्होंने? आप कागजी उन्होंने भेजा है, पर आप कागजी उन्होंने किसी व्यक्ति को भेजा है। अब अपने कोई बंद कमरे में अपने यूट्यूब